जिनको बहुत कुछ जिन्होंने जाना नहीं, लेकिन बस इतना ही पकड़ लिया तो भगवान का स्वरूप तो साक्षात उनके सामने आ गया। एक बड़ी सुंदर कथा है, श्रद्धेय श्री विनीत जी महाराज सुनाया करते थे। एक बार की घटना, कोई व्यक्ति ऐसा था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मन का निर्मल था। हम अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा जानना उतना बढ़िया नहीं है, जितना कम जानो लेकिन उतना मान लो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। हम लोग ज़्यादा जानने के चक्कर में मान नहीं पाते। कम जानो लेकिन उसे मजबूती से पकड़ लो, विश्वास के साथ मान लो, ये ज़रूरी है। तो किसी गांव में कोई व्यक्ति ऐसा रहता था कि जो बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, पर जिस चीज़ को जान ले उसे मजबूती से पकड़ लेता था, मन निर्मल था। और भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो ही पावा। निर्मल मन ही तो भगवान को चाहिए ना। बस उसकी एक कमी थी कि खाता बहुत था, तो घर वाले भी परेशान हो गए खिलाते खिलाते। ये संसार है महाराज, ध्यान देना। संसार में लोग आपसे प्रेम करते हैं, पर शर्तों पर प्रेम करेंगे ऐसे ही कोई नहीं करेगा। शर्त क्या? आप उसके हिसाब से चलोगे तो वो प्रेम करेंगे। सांसारिक लोगों का नियम ही ऐसा है। आप उनके विपरीत चल के देखो, कौन प्रेम करेगा आपको? आप उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करो, प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलो, तो सब बढ़िया प्रेम करेंगे। लेकिन संसारियों का नियम है कि उनके खिलाफ आप जाओगे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। घर वाले, रिश्तेदार सब विरोधी हो जाएंगे, करके देख लो। हाँ, उसके साथ समस्या यही थी कि खाता बहुत था, तो घर वाले खिला खिला करके परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने कह दिया, तू हमारे घर से ही निकल जा। अब ये बेचारा, इसके दिल पर बात लग गई तो घर से निकल गया। घर से निकला तो महाराज जाए कहाँ, ऐसे ही चला आ रहा था तो कहीं किसी मंदिर के दरवाजे के बाहर से निकलना हो गया इसका। मंदिर के दरवाजे पर किसी संत को देखा। इसका संस्कार ऐसा था, या तो ये मान लीजिए इसका पूर्व का संस्कार कुछ अच्छा है, तो संत को प्रणाम किया। और जब संत को प्रणाम किया तो संत ने आशीर्वाद दिया। बच्चा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? संत ने पूछ लिया। इसने कहा, महाराज आ तो मैं अपने गांव से रहा हूँ, अपने घर से आ रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ ये कुछ पता नहीं, आगे की कोई दिशा नहीं पता। संत ने कहा, तो कोई बात नहीं, जिनको दिशा नहीं पता होती उनको दिशा देने के लिए ही हम लोग बैठे हैं। संत का काम ही है दिशा देना। तो ऐसी घटना आती है, संत को उस पर दया आई तो पूछ लिया कि भैया घर वालों ने क्यों भगा दिया? इस सज्जन ने, इस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ज़्यादा खाता था इसलिए घर वालों ने भगा दिया। संत ने कहा कि तो अब कहीं कोई ठिकाना नहीं? इसने कहा, महाराज कहीं कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। तो संत को दया आई, लागी दया कोमल चित संता। संत ने कहा, तो एक बात बताओ, आश्रम में रहोगे, मंदिर में रहोगे? इसने कहा, महाराज मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन एक बात स्पष्ट कर लूँ, भोजन मिलेगा कि नहीं? खाने पीने की व्यवस्था होगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भोजन जितना तुम चाहो उतना करना, यहाँ राम जी का भंडारा चलता है, कोई कमी नहीं आएगी, जितना मर्जी उतना भोजन करना। उसने कहा, महाराज काम क्या करना पड़ेगा? संत ने कहा, काम इतना है कि भगवान की सेवा करो, संत आए, अतिथि आए, उनको भोजन प्रसादी कराओ, उन सबकी सेवा करो, वही यही काम है और ज़्यादा कुछ। इसको बड़ा बढ़िया लगा। इतने से काम में भरपेट भोजन मिले तो क्या बुराई है? इसको बात बढ़िया लग गई। संत के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आज से हम आपके शरणागत हैं, हम तो यहीं रहेंगे। संत भी प्रसन्न बने। कुछ दिन यह बड़े भाव से निवास करता रहा, जो संत महाराज आदेश दें उसका पालन करे। एक दिन इसने देखा कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, महाराज जी से मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, शरणागति प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके मन में सेवा करते करते ये भाव बन गया कि मुझे भी
महंत जी को अपना गुरु रूप में धारण कर लेना चाहिए, मुझे भी मंत्र ले लेना चाहिए। देखो कृपा कैसे होती है जीव पर, एक क्षण के लिए सोच कर देखो। आज महाराज के पास पहुंच गया, महाराज मेरी एक प्रार्थना है। संत ने पूछा क्या? इसने कहा महाराज मैं जानता तो कुछ हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कुछ मुझे आता नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई वंदना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे मन में आज भाव आया है कि आप मेरे गुरु बन जाओ और गुरु बन करके मुझे कोई साधना का सरल सा उपाय बता दो। संत बड़े प्रसन्न हुए। संत ने कहा, संत भी तो ये ढूंढते हैं ना कि कोई निर्मल मन वाला मिल जाए, गुरु भी ये ढूंढता है उसको बड़े पैसे वाला शिष्य मिले ना मिले, लेकिन सच्चा शिष्य मिल जाए, ये गुरु ढूंढता है। तो आज महात्मा को लगा कि ये सच्चा है व्यक्ति, इसके अंदर बाहर दोनों एक जैसा है। महात्मा ने सहजता से कह दिया कि ठीक है, चिंता मत करो, हम आपको मंत्र देंगे। आज सुंदर भाव से गुरुजी ने मंत्र दीक्षा दे दी और मंत्र के रूप में श्री सीताराम ही दे दिया, नाम ही दे दिया, महामंत्र ही दे दिया। अब गुरुजी को लगा जो पढ़ा लिखा नहीं वो और मंत्र क्या जाप करेगा। बच्चे आज से तुम श्री सीताराम का ही जाप करो। इसने कहा बहुत बढ़िया, ये तो सरल सा मंत्र है, इसे तो मैं चाहे जितनी बार ले लूं। उसका मन लग गया महाराज। और जब गुरुजी ने मंत्र दिया ना तो गुरुजी ने श्री राम जी के स्वरूप का कुछ वर्णन करके भी सुंदर भाव से बताया। राम जी कैसे हैं? पीतांबर धारण करते हैं, दो भुजाएं भगवान की, आजानुभुज, जंघाओं तक लटकती हुई भगवान की लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर श्यामल शरीर जिनका, और ऐसे भगवान भक्तों के हर कष्ट को हरण करते हैं। ये किसने? गुरुजी ने समझा दिया। इसलिए उस रूप का ध्यान करो, ये नाम लेते रहो जितना ले सको। अब इसने मजबूती से उसे पकड़ लिया। हम बार बार कहते हैं, पढ़े लिखे लोग बुद्धि लगा देते हैं, लेकिन सरल व्यक्ति पकड़ लेता है जल्दी, उसे विश्वास जल्दी बन जाता है। आज इसने गुरुजी के दिए हुए मंत्र को ऐसा महाराज मजबूती से पकड़ लिया और बस दिन रात वही जाप करता है, वही नाम लेता रहता है। अच्छा, गुरुजी ने जैसा जैसा स्वरूप बताया वो भी मन में थोड़ा थोड़ा ध्यान करने लगा। कुछ समय व्यतीत हो गया। ऐसी घटना आती है, एक दिन एकादशी का दिन आया। अब वैष्णवों में एकादशी का जो व्रत है वो सब रहते हैं, और आश्रमों में तो मंदिरों में भोजन प्रसादी होती नहीं। तो एकादशी का जब दिन आया तो अब ये आज बड़ा परेशान घूम रहा है। सुबह से कभी इस रसोई में जाता है, कभी इस रसोई में, पर कहीं कोई चूल्हा जलता नज़र नहीं आ रहा। बड़ा परेशान हो गया। परेशान होकर के गुरुजी के पास आया। गुरुजी आज है क्या, समझ नहीं आ रहा है कि कहीं कोई भोजन की तैयारी नहीं, कहीं कोई चूल्हा नहीं जल रहा, तो आज कुछ है क्या? गुरुजी ने कहा, बच्चा हम तुम्हें बताना भूल गए, मंत्र दीक्षा देते समय गुरुजी ये बताते हैं कि हमारे यहाँ वैष्णवों में एकादशी का जो व्रत है वो सर्वोपरि है और वो सबको करना पड़ता है। तो आज एकादशी है, आज एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, तो तुम्हारी भी एकादशी है। इसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, महाराज अगर हमें आपने एकादशी करा दी तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हमें तो आप क्षमा ही करो, हमारे तो आप एकादशी रहने ही दो। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वैष्णवों को एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। इसने कहा महाराज जी एक बात पूछ लूं? गुरुजी ने कहा क्या? इसने कहा गुरुजी आपके कितने शिष्य होंगे? तो गुरुजी ने कहा शिष्य तो बड़े हैं, कोई गिनती नहीं है। इसने हाथ जोड़े, महाराज आपके जब इतने शिष्य हैं तो उन सब से एकादशी कराओ, एक आध रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें छोड़ दो, हमारे से भूखा नहीं रहा जाएगा, महाराज कृपा करो हमारी एकादशी रहने दो। जब बार बार प्रार्थना की तो संत को भी हंसी आ गई और संत को भी इसकी सरलता पर संत रीझ गए। चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम है यहाँ आश्रम का, आश्रम में आज भोजन नहीं बनता, अगर तू भूखा नहीं रह सकता तो चल ठीक है, तुझे हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं, तेरे लिए कच्चा सामान दे देंगे, तू जा कर के कहीं नदी के किनारे बना करके पा लेना और तू अपनी भूख मिटा लेना।
इसने कहा महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी। सूखा सामान लिया इसने, आटा दाल चावल लेकर के किसी नदी के किनारे गया। अच्छा जब चलने लगा तो गुरुजी ने कहा देख बेटा, भोजन करे तो भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद जरूर लगा देना, भगवान को भोग लगाकर ही पाना। इसने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं भगवान को खिलाकर ही खाऊंगा। और महाराज ये सरल हृदय निर्मल हृदय व्यक्ति आज गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके और किसी नदी के किनारे आ गए। श्रद्धेय श्री विनीत जी महाराज बड़े सुंदर भाव से कहा करते थे, जैसे ही आया इसने जंगल में आकर के चूल्हा बनाया, भोजन तैयार किया। अब पहली बार जीवन में भोजन बना रहा है तो जैसा तैसा मोटा बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी बना करके तैयार की, भोजन तैयार हुआ। घंटों तो भोजन बनाने में लग गया, भूख और बढ़ गई। जैसे ही भोजन बनाया और खाने के लिए बैठने वाला था तभी याद आया गुरुजी ने कहा है पहले भगवान को खिलाना बाद में खाना। और तब ऐसा दर्शन आता है आज ये यही नदी के किनारे बैठा बैठा भगवान को पुकार रहा है, महाराज आप पहले भोजन पाओ, आप पालोगे तब मैं पाऊंगा। भगवान को बुला रहा है। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान को भोग लगाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। नाम जो गुरुजी ने दिया था उसी नाम को ले रहा है। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज बुलाते बुलाते आधा घंटा हो गया, भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो इसको लगा अपने बनाए भोजन की ओर देखता है। और उस भोजन को देख करके इसको लगा कि जिन्हें मालपुए खाने की आदत होगी वो रूखा सूखा खाने क्यों आएंगे। शायद भगवान इसलिए नहीं आ रहे कि भगवान ने मेरा बनाया हुआ भोजन देखा है और ये भोजन ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं आ रहे। और तब बड़े भाव से भगवान को कह रहा है, आचमनी अर्धन आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखो दिल से पुकारोगे तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ भी आ जाए, है ना। और यहाँ से पुकारोगे तो आने वाले नहीं। कहाँ से पुकारना है? हाँ, भीतर से बिल्कुल आवाज निकलेगी तो आ सकते। बुलाओ जरा। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, हरि बोल। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल।
कर लेता है और अपने आप ही उत्तर दे लेता है। इसने देखा 1 आध घंटा हो गया प्रार्थना करते करते, पर भगवान नहीं आए। तो इसको लगा, पहले तो इसने सोचा शायद रूखा सूखा देख कर नहीं आ रहे। सो भगवान से बोले, महाराज अच्छे से समझ लो, आज तो यही मिलेगा, रूखा सूखा पाओ। और यहाँ कोई आचमनी नहीं है, यहाँ कोई आपको अर्घ पाद्य देने वाला भी नहीं है महाराज। बढ़िया रूखा सूखा पाओ, बगल में नदी बह रही है, वहाँ पानी पियो और आनंद करो। भगवान इतने पर भी नहीं आए। तो इसने दूसरी बात कही। इसको लगा कि शायद भगवान इस आशा में बैठे हो कि मंदिर में जो बढ़िया बढ़िया राजभोग लगता था वो मिलेगा, वो खाने जाएंगे। तो अपने ही मन से प्रश्न कर रहा है, अपने मन से उत्तर दे रहा है। महाराज कहीं आप ये सोच कर नहीं आ रहे कि रूखा सूखा नहीं पाना, वहाँ मंदिर में राजभोग पाएंगे। तो आपको बता दूँ, वहाँ मुझे ही कुछ नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? आज वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। और तब बड़े सुंदर भाव से कह रहा है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री हरे हरि प्रेम भक्ति के बस हो करके प्रगटे भाईचार। प्रेम भक्ति के बस हो करके प्रगटे भाईचार। अब महाराज जब इसने प्रेम से भाव से भगवान को बुलाया, इसके प्रेम पर, इसकी सरलता पर, इसके विश्वास पर भगवान रीझ गए और आज भगवान प्रकट हो गए। बोल राम लला सरकार की जय। और जब भगवान प्रकट हुए, ऐसी घटना हुई, राम जी अकेले नहीं आए। जब राम जी चलने लगे ना भवन से, तो जानकी मैया ने पूछा कि बड़ी जल्दी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सो भगवान बोले, एक भक्त ने पुकारा है, भोजन के लिए भूखा बैठा है, पहले हमें खिलाएगा बाद में खुद खाएगा। जानकी मैया बोली कि अच्छा महाराज, ऐसा कौन भक्त है जिसके लिए भगवान दौड़े चले जा रहे हैं? भगवान बोले, ये तो भक्त के पास जाकर ही पता चलेगा। सो जानकी मैया बोली, हम भी चलेंगे। सो भगवान ने जानकी मैया को साथ लिया और आज भगवान जब आए तो अकेले नहीं आए, जानकी मैया साथ में। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख रहा है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लेकिन जब भगवान के स्वरूप को देख रहा है, तो स्वरूप को देख देख कर तो आनंदित हो रहा है। फिर बाद में इसकी नज़र चली गई भोजन की ओर।
अब इसने तो बनाया था एक आदमी का, गुरुजी ने उतना ही दिया था। अच्छा ये खाता भी ज़्यादा था, तो इसको लगा कि मुझसे मैं अपने लिए जो बना रहा हूँ उससे एक आध रोटी ज़्यादा बना लूँ, भगवान के लिए हो जाएगी। अब भगवान आए, इस बात की तो प्रसन्नता है, लेकिन अकेले नहीं आए, जानकी मैया साथ में आई है। सो दो लोगों को देखा, सो मन में बड़ा दुखी हो गया कि आज तो लगता है गुरुजी ने तो कृपा कर दी, पर भगवान भूखा ही रखेंगे, आज एकादशी पक्की है। श्री भगवान ने पूछा क्या हुआ भक्त ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप तो पाइए। बड़े भाव से भगवान ने प्रसाद पाया, जानकी मैया ने पाया। अब ये बगल में बैठा है, जब भगवान प्रसाद पाने लगे तो इसकी नज़र रोटियों पर है। भगवान बोले क्या हुआ? अब भगवान भी ऐसे बोले, भक्तों का आनंद लेते हैं ना, तो भगवान बोले क्या हुआ? इसने कहा महाराज कहना तो नहीं चाह रहे थे, बुलाया तो हम ही ने आपको, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, कहीं आज हमारी सच में ही एकादशी न हो जाए। भगवान बड़ी जोर से हंसे, जानकी मैया की ओर इशारा किया। सो जानकी मैया ने कहा कि ठीक है चिंता मत करो, इसके खाने लायक व्यवस्था भगवान ने प्रसाद रूप में छोड़ दी। इसने भाव से भगवान का बचा हुआ प्रसाद पाया और महाराज आज इतना आनंदित हो गया। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, आपने कभी भी जीवन में अनुभव किया होगा इस बात को। आप घर में रोज बनाओ और बड़ा बड़ा रेसिपी देख देख कर, यूट्यूब देख देख कर बनाओ, है ना, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो मंदिर में कहीं भंडारा प्रसाद चल रहा हो और वहाँ जो स्वाद मिलता है, जो आनंद आता है, वो घर में नहीं आता ना। तो आज भगवान का ही प्रसाद प्रत्यक्ष रूप से इसको मिला, सो बड़ा आनंदित हो गया महाराज। संध्या समय लौट करके आया। अब गुरुजी से बस इतना ही प्रणाम करके बोला महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आपने जो दिया था वो मैंने बनाया और पहले भगवान को खिलाया, बाद में मैंने खाया। गुरुजी ने सिर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दिया। अब गुरुजी तो ज़्यादा गहराई से समझे नहीं कुछ, गुरुजी को लगा जैसे दुनिया वाले प्रसाद लगाते हैं वैसे ही इसने लगा दिया होगा। महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ, दूसरी एकादशी आई और जैसे ही दूसरी एकादशी आई इसने गुरुजी से कहा गुरुजी आज सामान थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो गुरुजी बोले ज़्यादा क्यों? इसने कहा महाराज वहाँ पर खाने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। तो गुरुजी को लगा कि ये बहाना कर रहा है, भूख इसी को ज़्यादा लगी होगी। गुरुजी ने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। कितने लोगों का? बोले 3 लोगों का दे दो। तो 3 लोगों का सूखा सामान लिया, फिर आया बनाया इसने। जैसे ही भगवान को पुकारा महाराज आइए भोजन पाइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही इसने आवाज लगाई तो पिछली एकादशी तो आधा 1 घंटा लगा इसको भगवान को बुलाने में, पर इस बार भगवान तैयारी बैठे थे। जैसे ही इसने कहा कि महाराज आइए प्रसाद लगाइए, सो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा जब प्रकट हुए तो इसने भगवान के स्वरूप को देखा, बड़ा आनंदित हो गए, पर आज ज़्यादा टेंशन में। तो भगवान बोले क्या बात हुई? आज भगवान जानकी जी को तो साथ लाए पर लक्ष्मण भैया को और ले आए। तो खाने वाले कितने हो गए? अब 3 तो भगवान ही और 1 ये, 4 लोग। इसने भगवान को देख करके बड़े सुंदर भाव से प्रणाम तो किया, पर मन में लग गया कि आज फिर भूखा मरना पड़ेगा। हम तो 3 लोगों के हिसाब से सामान लाए थे, ये 4 हो गए। पूछ लिया महाराज जी आपके साथ तीसरा कौन है? सो भगवान बोले ये हमारे छोटे भैया हैं लखनलाल जी। अच्छा महाराज आपके सगे ही भैया हैं?
तो भगवान बोले हाँ बिल्कुल सगे ही है। अच्छा महाराज, पिछली बार आपने बताया नहीं कि आपके कोई भैया भी हैं और उनको भी आप लाएंगे। अब इसका ध्यान तो वही है कि मुझे आज फिर कम ही मिलेगा। और भगवान बड़े सुंदर भाव से इसका भाव का आनंद ले रहे। भगवान ने कहा कि भक्तराज हम तो आ रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भैया बोले हम भी चलेंगे, तो हमने कहा चलो। तीनों ने बड़े भाव से प्रसाद पाया। ये बगल में बैठा है आंख बंद करके कि कुछ बच जाए तो हम भी ले। भगवान ने इसको भी प्रसाद पवाया। लौट करके आया, गुरुजी के चरणों में बड़े भाव से प्रणाम किया। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब जब तीसरी एकादशी आई, इसने कहा गुरुजी थोड़ा सा सामान और बढ़ा दो। गुरुजी को लगा कि इतना कैसे, खाने वाला तो है ये तो ठीक है, लेकिन इतना थोड़ी खाएगा, 4 लोगों का। इसने कहा महाराज 4 लोगों का दे दीजिए। गुरुजी को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, तो इस बार गुरुजी साथ ही साथ इसके पीछे पीछे चल दिए, सामान तो दे दिया। बोले कहीं ऐसा तो नहीं करने लगा कि अपने से बच्चे सो बाजार में बेचाए, कहीं ऐसा तो नहीं करने लगा। तो एक बार चल के देखना चाहिए, इतना थोड़ी खाएगा ये। जैसे ही महाराज ये लेकर के आया नदी के किनारे, इसने सुंदर भाव से प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके भगवान को आवाज़ लगाई, महाराज आइए प्रसाद तैयार है। तो इस बार जैसे ही इसने आवाज़ लगाई, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। प्रेमियों की आवाज़ की प्रतीक्षा में ही तो भगवान रहते हैं। तो जैसे ही इसकी पुकार पहुंची, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। लेकिन इस बार इसने देखा कि इस बार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने हैं। सो कहा 4 भाइयों सहित और हनुमान जी महाराज सहित प्रकट हो गए। प्रेम भक्ति के बस हो करके प्रकटे भाईचार। 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 सीता हनुमत सहित प्रकट भयो आज राम दरबार। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज महाराज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया सामने। इसने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। पहले 2 आए थे, फिर 3 आए थे, अब महाराज नर नारी की तो कौन कहे, बानर भी साथ में ले आए। तो अब तो वाकई गड़बड़ हो रही है। इसने भगवान को प्रणाम तो किया, पर प्रणाम करके थोड़ा गुस्से में मुंह घुमा करके बैठ गए। भगवान बोले भक्तराज क्या बात हुई, आज आप भोजन भी तैयार नहीं हुआ और अब आप तो चेहरा घुमा करके बैठ गए, क्या बात। सो इसने कहा महाराज ये कोई बात है आपकी, मैं 2 लोगों को लाता हूँ तो आप 3 आ जाते हो, मैं 4 का लाता हूँ आज आप इतने लोग आ गए। अब ऐसा है भोजन भी आप ही बनाओ और आप ही पाओ, मुझे तो मिलना है ही नहीं, तो मैं परेशान भी क्यों हूँ। सो महाराज एक और जा कर के बैठ गए। भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े, हनुमान जी ने कहा महाराज अब। सो भगवान बोले अब क्या, अपने आप बनाना शुरू करो। पहले भक्त बना करके खिलाता था, आज हम बना करके भक्त को खिलाएंगे। सो महाराज सब लोग लगे और ऐसा संतों का भाव है। लक्ष्मण जी महाराज जंगल से बढ़िया बढ़िया लकड़ियाँ लाने लगे। श्री जानकी मैया ने बढ़िया चूल्हा बनाया
और राम जी को तो एक और बिठा दिया कि आप यहाँ बैठिए, एक और भक्त बैठा है, आंख बंद किए और श्री सीताराम जपे जा रहा है। और एक बार आंख खोलकर देख भी लेता है कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा देख भी लेता है कि क्या हो रहा है। और उसी समय की घटना, आज महाराज भरत जी, शत्रुघ्न जी सब लगे हैं भोजन बनाने में। बढ़िया भोजन बन करके तैयार हो गया। भगवान ने भक्त को आवाज़ लगाई, ये दूर से बैठा बैठा देख रहा है। ये बोला महाराज आप ही पाओ, हमें तो पहले ही पता है बचेगा कुछ है नहीं, तो हम तो यहीं बैठे हैं, दूर से ही आनंद ले रहे। श्री भगवान ने आज चारों भाइयों ने सुंदर प्रसाद पाया, जानकी मैया ने प्रसाद पाया। और आज जानकी मैया ने अपने हाथों से इस भक्त को प्रसाद पवाया। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, नाम में कितनी ताकत है। नाम के अधीन ही रूप है महाराज। आज इस भक्त को भाव से श्री जानकी मैया प्रसाद पवा रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद का विषय क्या होगा। इतने में ही गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो गुरुजी देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा, भगवान दर्शन नहीं दे रहे। तो इस शिष्य के पास आए और इस शिष्य के पास आकर के गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने भोजन बनाया, भोजन पाया? इसने कहा महाराज अभी अभी नंबर आया है, आज तो पूरा का पूरा दरबार आया है, सब भाइयों के सहित भगवान आए हैं। अब गुरुजी चारों तरफ आंख फाड़ फाड़ करके देखें, कोई नजर ही ना आए। गुरुजी को लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस शिष्य के सामने हाथ जोड़ करके गुरुजी ने कहा बेटा मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तुझे भगवान नजर आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? इसने भगवान से कहा महाराज मेरे गुरुजी को भी तो दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि आपके गुरुजी आपसे ज़्यादा जानते तो हैं पर मानते नहीं, और जो जब तक मजबूती से मानेगा नहीं ना, जब तक विश्वास करके मुझे पकड़ेगा नहीं, तब तक मैं उसे दिखने वाला नहीं, मैं उसे दर्शन देने वाला नहीं। इस शिष्य ने हाथ जोड़े, महाराज मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझ पर अनपढ़ पर गंवार पर आपने इतनी कृपा की, तो मुझे जिसने इस रास्ते को दिखाया, इस दिशा में जो लेकर के आए, ऐसे मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। और आज जब इस भोले भक्त ने प्रार्थना की तो ऐसी घटना आती है कि भगवान पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए और गुरुदेव को भी भाव से दर्शन हुआ, आनंद से दर्शन हुआ। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राम नाम सरकार की जय हो। इसीलिए मानसकार ने बार बार कहा रूप तो नाम के अधीन है, आप नाम को जितना मजबूती से पकड़ लोगे, भगवान तो नाम के पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, चले आएंगे, चले आएंगे।